भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खम्मा घड़ीसा, राम राम। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी, राजस्थान से। आज राजस्थान से हमारी चौपाल चर्चा होने वाली है। राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, राजस्थान को रंगीलो राजस्थान कहा जाता है। यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, यहाँ की भाषा, सब कुछ अपने आप में ही सुंदर है। ऐसे में आज हम राजस्थान में किसानों के पास चलेंगे। राजस्थान के जयपुर के अनंतपुरा गांव में चलेंगे और चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर और सबसे कारगर योजना है। ऐसे में क्या ये राजस्थान के जयपुर में हमारे अन्नदाताओं के घर तक पहुंच रही है या नहीं? तो चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे, राजस्थान की भाषा भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो। तो चलिए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि क्या है। पीएम किसान योजना सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि किसानों का सही सम्मान है। किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसी कड़ी में 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई ताकि देश के छोटे मझोले सीमांत किसानों की मदद हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में किसानों को हर साल 3 किस्तों के रूप में किसानों को 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो हम अनंतपुरा गांव में पहुंच गए हैं। एक बार किसान भाइयों का जोरदार से स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए भाई अपने आप का। बहुत स्वागत। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो आपको बता दें कि जयपुर से होने वाली है, अनंतपुरा गांव से होने वाली। इस गांव का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि कहते हैं कि ये गांव काफी जागरूक है और ये गांव विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ सम्मान निधि किस तरह से धरातल पर काम हो रहा है, सम्मान निधि को लेकर यहाँ के अन्नदाताओं का क्या कहना, और इसके साथ यहाँ के अन्नदाता खेती किस प्रकार कर रहे हैं। इफ्को से हमारे साथ डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, अधिकारी जी आए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी जी और तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोपेश शर्मा। अच्छा गोपेश जी, नैनो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर किस तरह से कार्यभार संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैम यहाँ पे अभी जैसे भारत सरकार का भी यही है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम हो पाए, और ये क्षेत्र सब्जी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे यानी किसान भाई एक एफपीओ का निर्माण करके और एक अपनी पूरी पहले से भी यहाँ की एक अलग पहचान बनी हुई है, और उस पहचान में ये अपना जो रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करके कम से कम ये आधा तो निश्चित रूप से कम कर सकते हैं नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करके। तो निश्चित रूप से इनके जो सब्जियों के भाव हैं, जो यहाँ की प्रसिद्धि है, उसके साथ सब्जियों के भाव भी लगभग इनको 2-3 गुना ज्यादा मिल सकता है। नैनो फर्टिलाइजर जो है, छोटी सी नैनो की बोतल का छिड़काव कैसे करें? पौध कितनी हो तब उसमें छिड़काव करना चाहिए कि जब उसे ज्यादा फायदा मिले? सबसे पहले इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि नैनो डीएपी आता है। नैनो डीएपी का अपने को बीजोपचार करना है एनपीके कंसोर्टिया के साथ, और उसके बाद में जब फसल की बढ़वार हो जाए लगभग 35-40 दिन के आसपास, जब किसान को पता चल जाता है कि पूरा आच्छादित हो गया है खेत, तब उस टाइम पे उसको प्रथम छिड़काव करना चाहिए। और अगर आप नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का आप
बीजोपचार करते हैं और बीजोपचार के बाद में उसका 35-40 और 60-70 दिन के आसपास स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आप 100 किलो खाद दे रहे हैं उसकी जगह आप लगभग 50 किलो खाद देके आप उससे बेहतर उत्पाद और उससे बेहतर क्वालिटी पा सकते हैं, और बाजार भाव भी उसका सब्जी का या अन्य जो फसलें हैं ये उनका आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बड़ी फसल की बात थी कि छोटी फसल में तो अपन जो नैपसैक स्प्रेयर होता है या ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर होता है उसमें स्प्रे कर लेते हैं। बड़े जब पौधे हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तो ड्रोन है। अभी ड्रोन जो हमने यहाँ पे जयपुर जिले में 5 ड्रोन किसानों को उपलब्ध कराए हैं जो बेरोजगार नव युवा थे उनको, और यहाँ पे गोविंदगढ़ में भी हमने इसी क्षेत्र में गोविंदगढ़ में भी दिया हुआ है। और अभी जो भारत सरकार की एक स्कीम आई है और उस स्कीम में 1500 ड्रोन देने हैं, तो वो कृषि विभाग और इसको उनके लिए उनका चयन करेगा, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में 1-2-3 ड्रोन और आएंगे, तो उससे किसान भाइयों की यह जो समस्या है कि बड़ी फसल में किस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो खुशखबरी हो गई किसानों के लिए, जो बड़ी फसल में छिड़काव करना चाहते हैं वो कैसे छिड़काव करें जी। और यहाँ पर बाबा आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बाबा आपका? लालचंद बिंडा। लालचंद जी, कैसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। अगर लालचंद जी बात करें, क्योंकि ये जो आपका बेल्ट है, आपका गांव जो है सबसे ज़्यादा सब्जियां लगाता है। अब सब्जियां तो लगाता है लेकिन बेचने के लिए मार्केट है? मार्केट चौमू मंडी है। चोमू मंडी है। जयपुर मंडी, मुहाना। तो आपकी सब्जियां समय पर चोमू मंडी, मुहाना मंडी जो आपने कहा जयपुर वाली, समय पर पहुंच जाती है? कनेक्टिविटी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सड़कें अच्छी बनी हुई है? बहुत बढ़िया। सब्जियों को लगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी, बिजली, अच्छे बीज, अच्छे खाद, क्या सारी सुविधाएं हैं गांव में? बिल्कुल 6-7। नहीं, पानी यहाँ पर कम है कि ज़्यादा? ठीक है। नहीं, थोड़ा कम हो गया अब। तो फिर खेती कैसे करते हैं? अब कुछ ही लोग पौंड बनावा लगा। और ड्रिप इरिगेशन से, टपक सिस्टम वाली? ड्रिप सिस्टम से। ड्रिप सिस्टम यानी जिससे पानी कम लागत हो। दूसरा, सम्मान निधि। कहते हैं कि गांव में जो है छोटे किसानों को जो पात्रता रखते हैं, सरकार एक छोटी सी मदद कर रही है ताकि उन्हें खाद बीज लाने में समस्या ना हो। आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है साहब। कितनी किस्तें आज तक आपके पास आ गई, पहुंच गई? 20वीं आ गई बराबर, यानी कि 1 से लेके अब तक हमारे नाम से मिस को ना एक भी मिस नहीं हुई। चलिए, अच्छा ये बताइए, चेहरे की मुस्कान के साथ गांव कितना बदल गया पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में? अब देखो बदले तो चाहिए साहब। पढ़ाई, एजुकेशन कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया। क्या यहाँ की बेटियां बहुएं नौकरी करती हैं? खूब ज्यादा। खूब। हाँ। दूसरा, खेती बाड़ी के अलावा या इनकम का सोर्स क्या है? क्या यहाँ के बच्चे नौकरी भी करते हैं या सिर्फ खेती पर निर्भर हो? नहीं नहीं जी, दूध को व्यवसाय भी करें जी। अच्छा, दूध का व्यापार भी, डेयरी का भी है? बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाए। बहुत बढ़िया। सब्जियों के साथ साथ यहाँ के जो अन्नदाता है डेयरी का व्यापार भी करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद चौधरी। प्रहलाद चौधरी साहब। क्या प्रहलाद जी आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाला। तो आपका गांव काफी बड़ा, कितनी आबादी होगी गांव में? लगभग 7000। 7000 वाला गांव है। और घर कितने होंगे टोटल? कम से कम 500 घर है। तो इन 500 घरों की अगर मैं बात करूं तो सारे घर जो है ये बागवानी यानी कि सब्जियों की तरफ ही है? हाँ हाँ, लगभग है। अधिकतर खेती करते हैं यहाँ पे जी। हाँ। साल में कितनी फसल ले लेते हैं आप? 3 से 4। 3 से 4। पहले तो ऐसा होता था 1 या 2 पर ही निर्भर होते थे। पहले 2 फसल। हाँ। बाजरा, गेहूँ, बस। अब 3 से 4। ये कब से होने लगा? कम से कम हो गए 15-20 साल हो गए जी। हाँ। अच्छा, जानकारी अगर चाहिए विज्ञान से, चाहे कि बीज कौन सा डालना है, खाद कब डालनी है, मिट्टी आपकी क्या चाहती है, पानी कितना देना है, वो तमाम जानकारी कहाँ से लेते हैं आप लोग? अब तो वैसे तो न्यूज़ पर भी मिल जाती है। अच्छा, डिजिटल वाले हो गए, इंटरनेट के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी सीख लेते हैं। कभी मिट्टी की जांच करवाई आपने? हाँ, करवाई है। सरकार से कोई सब्सिडी, कोई मदद ली आपने? नहीं ली अभी तक तो। ड्रिप पर कोई ड्रिप पे तो मिलती है करीब। ड्रिप पे मिलती है। कोई मशीनरी? मशीनरी पर नहीं ली। अच्छा, सम्मान निधि जो है वो आपके घर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। 2000 रुपये मिल रहे बराबर? मिल रहे। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, हमारे जो अन्नदाता है वो सम्मान निधि से तो लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब हमारे किसानों के जीवन पे, चेहरे पे मुस्कान इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वो सब्जियों की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं जी। बाबा आप खड़े हो जाइए। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम। क्या हिंदी बोल वो तो आओगे ना भाई साहब, मैं पढ़े लिखा कम सा। कोई बात नहीं, अब मारवाड़ी बोल काम करा सा। हाँ। और खेती नई तरीका से करा सा, ड्रिप वगैरह लगा में लीजिए। अच्छा। और सरकार सौर ऊर्जा वाले भी सब्सिडी दे रही है, सौर ऊर्जा भी लगा में लीजिए और बढ़िया पैदा करा सा।
अच्छा हाँ बहुत कुछ था। और सम्मान निधि भी मोदी जी दे भेज रहे थे 2000 रुपया 4 महीना से भेजे थे। भाई थोड़ा सा कम से 8-9-1000 कर दे तो काम चल जाए। बुढ़ा बुढ़ा को दिए बहुत बढ़िया काम करे थे मोदी जी। अगर यहाँ काम तो पहली कौन सो नहीं, पहले वाला बोल ने बहुत परेशान करे था। पीछा दे ही कौन सा टेम वाला दवाई कौन दुआ हो टेम वाला, कोई जरूरत कौन मान टावरान कहे बाकी। आप खुश हैं? हाँ खुश था साहब। चलिए बैठिए। तो बाबा ने कहा कि आनंद में जीवन गुजर रहा है, बहुत बदलाव हो गया है, नई तकनीक से खेती कर रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है। सम्मान निधि थोड़ी बढ़ा दे क्योंकि उम्र 70 साल हो गई है। अब जाते जाते थोड़ी बढ़ती हुई सम्मान निधि को भी बाबा देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। खड़े हो जाइए बाबा आप भी। जी राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी। क्या रामचंद्र जी आपके घर भी सम्मान निधि 2000 रुपए आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। अब ये बताइए, ये सम्मान निधि के अलावा सरकार से और क्या मदद मिल रही है? और तो काई मिल रही तो और तो पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है, राशन राशन मिल रही है, घर पर बिजली पानी सारी सुविधाएं। हाँ सही है सही है। अच्छा, ये जो नैनो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं या हम इसकी बात कर रहे हैं कि यूज करते हैं यूरिया, नैनो यूरिया? यूरिया दे बात तो करिया ना। नैनो वाली बोतल कभी काम में लिया आपने? नहीं कुल नहीं लिया। हाँ। तो आज आपके यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लीजिएगा कि इसको डालने में खेतों में कितना फायदा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, जो फसल आप लगाते हैं उसमें खाद कौन सी डालते हैं, देसी या जहर? नहीं गोबरी वो गोबर की खाद। यानी कि चोमू की सब्जियां देसी खाद वाली है। हाँ खाद देसी वाली है। सब्जियां बेचने में कोई मुश्किल आती है? कहीं को ना, मंडी पास में है चोमू जयपुर, तो जैसी होती है सब्जियां बिक जाती है? बिक जाती है। हाँ सही है। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी बाबा पिछले कुछ सालों में? पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़िया है तो बढ़िया, खूब बढ़िया है। खूब बड़ा है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजस्थान में मारवाड़ की धरा पर है, तो ये मारवाड़ी का तड़का भी हमारे साथ है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। राम राम जी। राम राम। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल जी। कितनी उम्र होगी आपकी? आपकी उम्र होगी 72 साल की। 72 साल हो गए। बाबा आपको जानकारी एक दीजिए हमारे शहर वासियों को कि वहाँ पे 60-50 के बाद में एक ऐसा बुढ़ापा आ जाता है, तो ये देसी खान पान का ही मुझे लगता है असर होगा, या मिलेट्स खाया जाता है, यानी कि बाजरा खाते हो आप लोग, घर की देसी खाद का खाना खाते हैं आप, यानी कि जो सब्जियां होती हैं। तो दूसरा, पशुपालन होता कि नहीं होता यहाँ? नहीं होता है साहब। पशुपालन होता है? हाँ, होता है। आपने जो यहाँ पे अधिकारी जी बैठे हुए, कोई ऐसा सवाल जो आपको पूछना हो, कोई समस्या आपके खेतों के लिए? नहीं कुछ समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। आपके घर, आपकी जेब में 2000 रुपए आते हैं? हाँ आती है साहब। आपको मिलते हैं? हाँ, यानी कि जमीन आपके नाम है? हमारे नाम की है। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तमाम सवालों के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है,
परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। राम राम दादाजी। राम राम सा क्या नाम है आपका? बहरा उम्र कितनी है? 77 वर्ष 76 यानी कि 76। लकड़ी का सहारा बिना लिए भी चल लेते हो? लिया। अरे वाह, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा ये जो सम्मान निधि है 2000 रुपए मोदी जी जो दे रहे हैं, आपके घर आपको मिल रहा है? लिया। किसको मिल रहा है? मेरे को ही मिला था। आपको मिलता है? पेंशन मिल रही है? मिल रही। अच्छा बाबा, इस बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा। हमने पहले की खेती देखी, आज की, आज कैसा बदलाव है? बदलाव है। आज की खेती अच्छी है? हाँ बदलाव है, अच्छी है आज की खेती। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तरक्की, प्रोग्रेस हो रहा है? हो रही है। हो रहा है। हाँ सरकार काम कर रही है? कर रही है। कर रही है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद दादाजी। चलिए, इसी के साथ हमारे जो एक अधिकारी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल ले लेती हूँ जी। एक हमारे किसान भाई का सवाल था कि खेती के लिए बीजों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल, जो ये टमाटर, गोभी, मिर्ची लगाते हैं, इसमें और कैसे अपनी लागत को कम करें, नई तकनीक को, नवाचार को अपनाएं। जो हमारा अनंतपुरा गांव है, ये जो है ना गोभी के लिए बहुत फेमस है। तो किसान जिस तरह से अपने खेत में ही जो है ना बीज पौध जो है ना तैयार करता है, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण अभी किसानों को जो है ना 2-3 सालों से जो है ना ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि आप अपनी जो है ना पौध जो है ना कितना अच्छे से प्रो ट्रे के माध्यम से आप कितना अच्छा जो है ना पौध जो है ना अपना तैयार कर सकते। जिस तरह से एक प्रो ट्रे में 100 जो है ना खाने होते हैं, उन खानों में हम जो है ना ये आपका जो है ना कोकोपीट और वर्मी कुलाइट के माध्यम से जो है ना हम जो है ना पौध तैयार करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में प्लेटफार्म के माध्यम से ज़मीन से 3 फीट ऊंचा प्लेटफार्म बना करके प्रो ट्रे के माध्यम से हम पौध तैयार करते हैं। और वो किसानों को हम जो है ना प्रशिक्षण भी कृषि विज्ञान केंद्र पर देते हैं। गांव में भी जा कर के हम प्रशिक्षण देते हैं कि आपको कैसे जो है ना अपनी जो है ना पौध जो है ना तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौध जो है ना आपका बीज का जमाव हो, और आपका जब ज़्यादा से ज़्यादा बीज का जब जमाव होगा तो आपका खर्चा जो है ना कम लगेगा, पौधों की संख्या आपकी बढ़ेगी। तो ये किसानों को जानकारी हम जो है ना अच्छे से देते हैं। कि मैं ये विषय जो चल रहा है, मैं किसान को बार बार ये हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण ये बताते हैं कि भाई आप जो है ना अपने खर्चे को कम कीजिए। मतलब जो आपके घर पे पौध पोषण जो है ना तैयार हो सकता है, सबसे पहले आप अपने घर पर जो है ना पौध पोषण तैयार कीजिए। आप जो है ना अपने घर पर जो है ना कीटनाशक जो है ना तैयार कर सकते हैं। तो इनका उपयोग करके आप अपनी लागत को जो है ना कम कर सकते हैं। अपनी बाजार पर आप जो है ना अपनी निर्भरता जो है ना कम करेंगे। तो जब आप अपनी बाजार पर निर्भरता आपकी कम होगी तो बाजार से दवाइयाँ कम लाएंगे। ठीक है, और बीजों के बारे में क्या कहेंगे आप? तो बीजों के बारे में ये कि आप जो है ना अच्छी गुणवत्ता का बीज जो है ना आप समझ बूझ करके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से समझ करके और अपने वातावरण के हिसाब से आप जो है ना बीज का जो है ना चुनाव कीजिए। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और हमारे यहाँ पर दादाजी हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बाबा आपका? मुरलीधर शर्मा। मुरलीधर शर्मा जी। तो मुरलीधर जी आज की खेती कैसी कर रहे हैं? तकनीकी खेती हो गई, इसमें बहुत अच्छी खेती हो रही है। ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आज की स्मार्ट खेती कर रहे हैं आप? स्मार्ट खेती। जैसा समय के साथ बदलाव हो रहा है, विज्ञान की जो नई नई जानकारी है वो आपके बीच पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, सभी तरह की पहुंच रही है। और ये जो सम्मान निधि है 2000 रुपए, वो परिवार में मिल रहा है किसी को? जरूर मिल रहा है, मेरे को ही मिल रहा है। अच्छा, खुद को ही मिल रहा है। तो देखिए ये इतना अच्छा सम्मान है जो सम्मान किसानों को दिया जाता है कि सीधा किसानों के खाते में, क्या कहेंगे आप? इसको कुछ बढ़ा करके देना चाहिए, इसको डबल करना चाहिए। अभी हर चीज के खर्चे बढ़ गए, ठीक है, तो ये भी बढ़ना चाहिए। इनके साथ साथ कई दिनों से वही 2000 रुपए 4 महीने के चल रहे हैं। अच्छा बाबा, केसीसी है आपके पास? किसान है मेरे पास, किसान कार्ड है। मिट्टी की जांच करवाई कभी? मिट्टी की जांच टाकड़ा करवाई। और लाइट, पानी, बिजली कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है हमारे। ये रोड है, लाइट है, सभी समस्या, कोई समस्या नहीं है गांव में। यानी कि अनंतपुरा गांव विकसित गांव है। विकसित गांव है। हर ढाणी के अंदर रोड है,
कोई परेशानी नहीं है। हड्डाने के अंदर पानी की व्यवस्था भी है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सुना आपने और समझा आपने अनंतपुरा गांव को। ये गांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ये गांव विज्ञान के साथ जुड़कर तरक्की कर रहा है। ये गांव सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है। ढेरों समस्या है लेकिन समाधान की बात हो रही है। समाधान की बात इसलिए क्योंकि ये गांव शहर से जुड़ा हुआ है। जयपुर इनसे बहुत कम दूरी पर है। अगर दिल्ली की तरफ बढ़े तो वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाने वाला ये चोमू का ये गांव अनंतपुरा आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी सब्जियों को लेकर ये कहता है, ये हुंकार भरता है कि हमारे यहाँ मीठे पानी की होने वाली सब्जियां हिंदुस्तान में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी सब्जियां होती है। तो सोचिए यहाँ की आमदनी हमारे अन्नदाताओं की किस तरह से बढ़ रही है। अब विज्ञान की तरक्की से खेती करने वाले इस गाँव से हम इजाज़त चाहेंगे। यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान में एक और गांव चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।